एक ट्यूशन और मिली, वो घर से 16 किलोमीटर आगे। मैं चलो भाई जाना तो पड़ेगा। अब रूटीन ये था कि सुबह 8 से 12 की कोचिंग, 12 से 1 का सेल्फ स्टडी का टाइम, 1 बजे घर पहुंचो, 2 बजे से कोचिंग पढ़ाने लग जाओ, 2 बजे से निकलो, 10:30 बजे रात को घुसो। तब ले दे के ये होता था कि दिन के 7 से 8 घंटे उसी चीज़ में चले जाते थे। डेली के रूटीन था। अच्छा 10:30 आके भी ये नहीं सोता था, 11 साढ़े 11 बजे फिर दोबारा पढ़ने बैठ गए, या सो गए तो सुबह फिर पक्का 3 बजे उठना ही उठना है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। इसके बाद इतने मेहनत करने के बाद, पैसे अरेंज करने के बाद, जब आप उसकी वर्थ ही नहीं निकाल पाओगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला। 2016 में जब मैं फाइनेंशियली खुद स्टेबल हो गया, मुझे पता था कि हाँ मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई टुक द रिस्क। मैंने टीचिंग छोड़ दी, 6 महीने ज़ीरो अर्निंग पे आया। 2017 से कम्प्लीटली ऑनलाइन, मतलब 2017 में मैंने एक भी फेस टू फेस बच्चे को नहीं पढ़ाया। डे 1 से टारगेट बड़ा क्लियर था, फीस बड़ी नॉमिनल रखनी है, हर बच्चे तक सीए को पहुंचाना ही पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गुड आफ्टरनून सर, हम गार्जियन हैं और जो मेरा स्टूडेंट जब आप पूछे थे आप जी जी, तो हमारा एक ही प्रश्न है सर, जो मान लीजिए जैसे सीए करियर करने के लिए अगर स्टूडेंट का मेहनत, स्टूडेंट का पढ़ाई, ये सब तो ज़रूरी है ही, लेकिन मॉनिटरी प्रॉब्लम होता है करियर बनने के लिए, यही हम पूछ रहे हैं। मान लीजिए हम आजकल जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग, डॉक्टर पढ़ने के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम अगर स्टूडेंट अगर करियर बनना चाहता है, मेरा मतलब का यही कहना है जब मॉनिटरी प्रॉब्लम ही है, मतलब ना अगर स्टूडेंट चाहे तो हो, यही सर। सर डेफिनेटली इसका जवाब देता हूँ। आपका जवाब 10 मिनट लगा के दूंगा। जब मैंने मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूँ। 2009 में मैं 12th के एग्ज़ाम दे रहा था। मेरा सीए करने का बड़ा मन था, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ करती थी। सीपीटी हुआ करता था, जून में एग्ज़ाम था। उस समय सीपीटी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी 3,000 रुपये। कितनी? और 8,000 रुपये की एक कोचिंग फ़ीस थी जो घर के मेरे पास ही था। टोटल कितने अरेंज करने थे? 11,000। मालिया हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर की नहीं थे पैसे, वो 3,000 भी नहीं थे, सीधी सी बात ही। करने का मन था, एकदम जो जिगरी यार था वो कर रहा था, बट अपने पास पैसे नहीं थे। ठीक है, भगवान कुछ करवा, हाथ पाँव मारा हुआ था। तो एक होम ट्यूशन मिली, वो कोइंसिडेंटली उसकी क्लास हुई 30 तारीख को, 30 मार्च को। तो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था, पैदल गया पढ़ाने और जाके क्लास दी थी। 2 घंटे की क्लास हुई। तो एक बच्चा 7th में था, एक 3rd में था। मैंने जी पढ़ा दोगे? मैंने कहा जी पढ़ा दूंगा। बच्चे को पसंद आया? हाँ जी आया, सब कुछ हो गया। मैं जी मेरी एक शर्त है। क्या? मैंने कहा मैंने आपको ट्रायल क्लास दे दी, पसंद आ गया? हाँ। मुझे अभी 5,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मेरे लिए इस पैसों का कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि मुझे बता दिया भाई कल 31 लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। अदरवाइज़ मतलब आप पैसे मुझे 4 दिन बाद दोगे तो फिर मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने 15 मिनट आपस में डिस्कशन किया पेरेंट्स ने, और पता नहीं उनके क्या दिमाग में, उन्होंने 5,000 रुपये ला के मुझे दे दिए। 31 तारीख को उठ के मेरा सबसे पहला काम क्या था? रजिस्ट्रेशन करवाया, 3,000 रुपये का हो गया। बचे कितने हाथ में? 2। रजिस्ट्रेशन करवाते करवाते भी पूरा दिन हो ही गया था। फिर वो ट्यूशन पढ़ाने गया, उनका धन्यवाद किया बहुत बहुत। फिर 2,000 थे, अब 1 तारीख को गया, ट्यूशन वाले पे पकड़ा, उसके हाथ पांव जोड़े, 2,000 पकड़, क्लास में तो बैठने थे, बाकी कर दूंगा अरेंज कहीं से। तो चलो मान गए वो भी। फिर एक ट्यूशन और मिली, वो घर से 16 किलोमीटर आगे। मैं चलो भाई जाना तो पड़ेगा। तो बस में ट्रैवल करता था, 971 नंबर, मॉडल टाउन थी, घर से मॉडल टाउन जाता था 100 नंबर में बस से, वहाँ से 971। ले दे के ये होता था कि दिन के 7 से 8 घंटे उसी चीज़ में चले जाते थे। डेली के रूटीन था। वहाँ से भी फ़ीस आई, तो वो ट्यूशन के 8,000 रुपये पूरे करने थे, वो सब पूरे कर दिए। अब रूटीन ये था कि सुबह 8 से 12 की कोचिंग, 12 से 1 का सेल्फ स्टडी का टाइम, 1 बजे घर पहुँचो, 2 बजे से कोचिंग पढ़ाने लग जाओ, 2 बजे से निकलो, 10:30 बजे रात को घुसो। ये 7 डेज़ का शेड्यूल बन चुका था। ठीक है। और आप जब फील्ड में नए होते हो ना, आप दबा के एक्सप्लॉइट किए जाते हो। जब मैं टीचिंग में नया था तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपको हफ्ते में 5 दिन देने चाहिए, आप 7 दिन पढ़ाओ। मैंने क्या बोला, घड़ी देख के काम नहीं करना, बच्चों का भी रिजल्ट देना था, अपनी ज़रूरत ज़्यादा थी। चलो भाई किया।
CPT निकल गई। एग्ज़ाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले छुट्टी ली। अच्छा 10:30 आके भी ये नहीं सोता था, 11 साढ़े 11 बजे फिर दोबारा पढ़ने बैठ गए, या सो गए तो सुबह फिर पक्का 3 बजे उठना ही उठना है, क्योंकि टाइम ही नहीं है इसके बाद। इतने मेहनत करने के बाद, पैसे अरेंज करने के बाद, जब आप उसकी वर्थ ही नहीं निकाल पाओगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये जर्नी बड़ी टफ रही। 2009 में मैंने CPT निकाली, 2010 में मैंने IPCC निकाली बोथ ग्रुप। जब मैंने IPCC बोथ ग्रुप निकाला था, पूरे पैन इंडिया का रिजल्ट सिर्फ 3% था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं इकलौता स्टूडेंट था जिसने BCom ऑनर्स फर्स्ट ईयर और IPCC बोथ ग्रुप निकाला था। तो चलो हो गया। अब उसके बाद फिर मैं कोर टीचिंग के अंदर आ गया, टीचिंग करता रहा, करते 2013 में मेरा फाइनल का अटेम्प्ट आया। जब फाइनल का अटेम्प्ट आया, अब मैं ना बड़ा वर्कहॉलिक था। वर्कहॉलिक मतलब मुझे काम के आगे कुछ नहीं दिखता। सब ने बड़ा एडवाइस किया, CA कर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम दे, बट मेरे बैचेस हुआ करते थे, मेरी वो फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी। तो मैं एग्ज़ाम देने जाता था, लेकिन बस एग्ज़ाम देने जाता था 2 से 5, उससे पहले भी मेरा बैच होता था, उसके बाद भी मेरा बैच होता था, अगले दिन छुट्टी होती थी, उसमें भी मेरी क्लास होती थी। एज अ रिज़ल्ट मुझे होना चाहिए था वही हुआ, मैं फ़ेल हो गया। अब मैं आपको ये क्या बताना चाह रहा हूँ पूरा उससे, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई पूरी सिचुएशन के अंदर। उस समय क्या होता था, मैंने जब CPT और IPCC की कोचिंग ली तो एक लोकल इंस्टीट्यूट से ली थी जिसका कोई दूर दूर तक नाम नहीं था। जो टीचर मार्केट में चलते थे सर, मैं कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन नहीं आया, क्योंकि उस समय भी उनकी फ़ीस 20-20 हज़ार रुपये हुआ करती थी एक सब्जेक्ट की। तो आप सोचो कहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते। मुझ जैसा बच्चा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो एक ना गुस्सा सा रहता था, अजीब सा पागलपन रहता था, और वो गुस्सा यही रहता था कि यार पैसे नहीं है तो CA नहीं कर सकते क्या? मतलब देसी भाषा के अंदर पैसे नहीं है तो क्या CA नहीं कर सकते? ये गुस्सा पनपता रहता था, और वो गुस्सा ही पैशन बन गया, और भगवान की दया से बहुत अच्छा बना। आज अगर मैं अपनी फ़ीस कम रखता हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे वो गुस्सा जो पैशन बन गया, सिर्फ यही रीज़न है और कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कि फ़ीस नहीं चार्ज करी, यू विल नॉट बिलीव, मेरी CA CPT की खुद की फ़ीस एक टाइम पे 40,000 थी, लेकिन मैं सिर्फ 5 बच्चे लेता था। IPCC की मेरी खुद की फ़ीस 1.25 लाख रुपये हुआ करती थी। 2016 में जब मैं फाइनेंशियली खुद स्टेबल हो गया, मुझे पता था कि हाँ मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई टुक द रिस्क, मैंने टीचिंग छोड़ दी। और जब मैंने छोड़ी ना, इतने बच्चे हुआ करते थे कि ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट रो पड़ी कि सर आप चले गए तो इंस्टीट्यूट खाली हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अब मुझे अपने सपने को पूरा करना है। 6 महीने ज़ीरो अर्निंग पे आया। 2017 से कम्प्लीटली ऑनलाइन, मतलब 2017 में मैंने एक भी फेस टू फेस बच्चे को नहीं पढ़ाया। डे 1 से टारगेट बड़ा क्लियर था, फ़ीस बड़ी नॉमिनल रखनी है, हर बच्चे तक CA को पहुंचाना ही पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। करते करते आज 5 साल हो गए, 2022 में खड़ा हूँ, काफ़ी हद तक इस मकसद में कामयाब हो गया। और भगवान की दया मानो कि एक अगर आप देखो ना, तो मुझे जो लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि आज के टाइम पे एटलीस्ट कोई फ़ीस नहीं बढ़ा पाता। क्योंकि हो क्या गया, बच्चे को ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि हम इस व्यक्ति को 8,100 रुपये दे रहे हैं CA फाउंडेशन के, और ये उसके अंदर वो वर्थ दे रहा है जो 60,000 या लाख रुपए की फ़ीस में भी शायद मिलती, शायद ना मिलती। ये फैक्ट है, ये मैं बात अपनी नहीं कह रहा, ये बच्चों के अपने वर्ड्स होते हैं। रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ, कंटेंट की बात करूँ, 8,100 रुपये में आप विश्वास नहीं मानोगे 18% GST देना, 6500 रुपये हाथ में आते हैं। आप लोगों को 9 बुक्स कुरियर होती हैं, 1500 रुपये उसमें लग जाते हैं, कितने बचते हैं? 5,000। उसके बाद सारे प्रोफेशनल टीचर्स रखना, सपोर्ट सिस्टम अपना 24 घंटे में से 16 घंटे सपोर्ट सिस्टम चलाना, और सारी चीज़ों को एक लेवल पे मैनेज करना बड़ा टफ कॉल हो जाता है। क्योंकि कमाना हर कोई चाहता है, बड़े बड़े ये चाहता है कि भाई मेरे पास भी ये हो, वो हो, वो हो। अभी मैं इस पर एक छोटी सी बात बताता हूँ। 3 दिन पहले मेरे एक टीचर से, स्टूडियो मास्टर होते हैं, उनसे पूछा कि सर एक बात बताओ, आप ज़्यादा कमाते होगे कचौड़ी वाला सामने? एक हमारे वहाँ पे ना शर्मा कचौड़ी है, बड़ा फेमस है, ऑफिस के ठीक सामने। सो लाइन लगा के बिकती है। सो ही चार्टेड अकाउंटेंट। तो मैं पीछे खड़ा था, उसको ये नहीं पता। तो उसने पूछा कि सर आप ज़्यादा कमाते होगे कचौड़ी वाला? सर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, दिल खुश हो गया। कहते सुन, वो सिर्फ अपने लिए कमाता है, मैं इस देश का भविष्य बना रहा हूँ, याद रखियो, ठीक है? तो सिर्फ हर चीज़ पैसा नहीं होती। तो इसी मेंटालिटी के साथ पूरी टीम डेवलप करी, वो गुस्से को ज़िंदा रखा, और आज
एटलीस्ट मैं ये बड़ी स्पष्ट कर दूं बात, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एक सपना था वो पूरा हो जाएगा कि पैसा बीच में किसी के नहीं आएगा सीए कंप्लीट करने के लिए। और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की अगर मैं बात करूं, 10 पैसे की इंटेंशनली नहीं हो सकती, अनइंटेंशनली कुछ हो जाए वो बात अलग है। जैसे मैंने आपको बताया इतने नॉर्म्स हैं ना, ये लाख रुपए वाली फ़ीस लेके भी नहीं कर सकता कोई। मैंने आपको बोला कॉन्फिडेंस कोर्स की क्लास है, अभी मेल चेक करवा दूंगा, हर क्लास जो हुई है ना उसका रिकॉर्डेड वर्जन पहले मेरे पे आके पढ़ा होगा कि आज वो टीचर क्लास ले सकता है या। और अब विश्वास मानो टीचर रिप्लेस हो जाते हैं, अगर क्लास सही नहीं है ना, रिप्लेस द टीचर। तो आपके क्वेश्चन का बड़ा स्पष्ट जवाब है सर, शायद ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन आज के सिनेरियो में ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है। मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देता, लेकिन येस हम लोगों ने इसके लिए तो सीना ठोक के कहूँगा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मार्केट को दे दिया है कि सीए अगर बच्चा करना चाहेगा तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी उसके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा।